हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 आपको करवा चुका हूँ, आज हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिन लोगों को मेरी वीडियो की PDF चाहिए वो याद से मेरा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, इसके लिए इनको फांसी की सजा भी दी गई थी। तो ये जो षड्यंत्र शामिल थे वो थे आपके लाहौर षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? वो तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहाँ पे की थी? वो की थी आपकी सिंगापुर में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, आप सबको जानते हैं जो पंजाबी भाषा की जो मेन भाषा है वो गुरुमुखी लिपि है। जैसे हमारे हिंदी की देवनागरी लिपि है, वैसे पंजाबियों की गुरुमुखी लिपि है। और ये जो बनाई गई थी, इसका जो इजाद किया था वो क्या था? गुरु अंगद जी ने। तो राइट आंसर होगा गुरु अंगद जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1946 के तेबेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड, जो तेबेगा आंदोलन हुआ था ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो पूर्ण स्वराज की जो अवधारणा रखी गई थी, ये रखी गई थी किसमें? लाहौर अधिवेशन है, कराची अधिवेशन में। तो फ्रेंड, जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? 1929 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो फ्रेंड, बंगाल का जो अंतिम नवाब माना जाता है, प्लासी के युद्ध के बाद नवाबगिरी सब खत्म हो गई थी, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो वो माना जाता है फ्रेंड किसको? सिराजुद्दौला को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो फ्रेंड, स्वतंत्रता से पहले जो भारतीय राज्य था जहाँ पे शिक्षा अनिवार्य थी, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी 7 से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए, वो थी आपके बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान यानी जो जनगण मन अधिनायक जो आप गाते हैं, ये हमारा राष्ट्रगान है। और सर्वप्रथम जो गाया गया था ये कांग्रेस का अधिवेशन था 1911 में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और इसके लेखक कौन है जानते ही हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और ये मूल रूप से बंगाली भाषा में था पहले ये। तो ये लास्ट टाइम क्वेश्चन SSC MTS में आया भी था कि जो जनगण मन है ये मूल रूप से किस भाषा में था? तो ये था आपका किस में? बंगाली भाषा में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1757 ईस्वी में। और ये वर्तमान में प्लासी कहाँ पर है? तो वर्तमान में है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड सवाल। तो फ्रेंड, जो वेदों को लौटो नारा दिया था ये दिया था आपके किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना भी की थी। कब? 1875 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो फ्रेंड्स, सब जानते हैं साइमन कमीशन, इसको काला कानून भी कहा गया था। और इसी साइमन कमीशन में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। जब लाठीचार्ज हुआ तो उनके सर पर डंडा लग गया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से ये विरोध था और ज़्यादा बढ़ गया था ये। तो जो साइमन कमीशन जब आया था उस समय जो भारत में वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो फ्रेंड, जो मोहम्मद अली जिन्ना है जिसकी दिमागी उपज थी पाकिस्तान वगैरह, उसने नहीं बोला था बांटो छोड़ो का नारा जो दिया था वो दिया था आपके कराची अधिवेशन 1943 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो फ्रेंड, साबरमती आश्रम सब जानते हैं ये गुजरात के अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने करी थी। कब की थी? 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? तो फ्रेंड, चौरी चौरा आंदोलन जब चल रहा था, जब चौरी चौरा आंदोलन जिस समय हुआ था, घटना हुई थी, उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? उस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन।
हुआ क्या फिर, ये गोरखपुर के पास पड़ता है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ क्या हुआ, जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने ज़्यादा ही आवेश में आ गए और उन्होंने थाने को आग लगा दी, जिसमें शायद 10-15 पुलिस वाले जल के मर गए थे। इसी से आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा था, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, वो था कर्नाटका के जो बेलगांव में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ईयर भी पूछता है, तो ईयर आपको याद रखना है 1924 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जो जहांगीर था वो इंग्लिश खान किसको बोलता था, वो बोलता था विलियम हॉकिंस को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किसने किया। तो फ्रेंड, टीचर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते हैं। कि स्ट्रेटेजी का ज़्यादा पार्ट पूछता है कि कौन सा अखबार का संपादन किसने किया, कौन से ईयर में किया, बहुत पुराना पूछ लेता है, जो बहुत कम ही लोग पढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इंडियन मिरर का जो संपादन किया था वो क्या था, मदन मोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड, समझ लीजिए, सीजीएल में तो काफी क्वेश्चन आता है ये। तो फ्रेंड, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है इसकी स्थापना करी थी कलकत्ता में, किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ इसी से हमारा जो राष्ट्रीय गीत लिया गया वंदे मातरम, इसी से लिया गया है। उसके लेखक कौन है, मैंने भी पिछली वीडियो बताया भी था आपको, इतिहास की वीडियो में, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो फ्रेंड, जब मैंने आपको लास्ट टाइम इतिहास की वीडियो पढ़ाई थी, मैंने उसको पूरा समझाया था आपको गांधी इरविन समझौते को, और ये डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है फ्रेंड, समझ लीजिए। तो ये जो डेट थी वो थी 5 मार्च 1931 को। इससे पहले कौन सा कानून तोड़ा था गांधी जी ने, नमक का कानून तोड़ा था। शुरुआत कहाँ से की थी, शुरुआत की थी दांडी से, और ख़त्म कहाँ पे किया था, साबरमती में जाकर ख़त्म किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की। तो फ्रेंड, जो कराची अधिवेशन था 1931 में, उसकी अध्यक्षता की थी, वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया। तो फ्रेंड, 1916 में जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत करी थी वो की थी आपके एनी बेसेंट ने, किसके साथ मिलकर, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल की जो आंदोलन था शुरू किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अब ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो गर्म दल और जो नरम दल थे, जिसका विभाजन सूरत, जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस से सूरत में 1907 में, उसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। उस समय गर्म दल और नरम दल 2 दल बन गए थे कांग्रेस के। लेकिन जब 1916 में एक मंच मिला, गर्म दल भी आए, नरम दल भी आए, और मुस्लिमों के लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए इसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का राइट आंसर वो है अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है फ्रेंड, ये हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके जाना। दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ में वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना। ठीक है।